तो आइए समय हम डिवोशन में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और एक गीत गाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी महान दया के लिए, आपके महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारे जीवन को संभालते हो, हमारी प्रत्येक जरूरतों को पूरा करते हो, आप हमें स्वस्थ रखते हो, तंदुरुस्त रखते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ संग रहते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, आज की इस डिवोशन समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक जीवन से आप बातें करना प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हमने ये समय जो चुना है पिता परमेश्वर, वो उत्तम भाग को चुना है पिता परमेश्वर, और ये उत्तम भाग हमारे जीवन से कोई भी छीन नहीं सकेगा, क्योंकि यह आपकी इच्छा है, आपकी योजना है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस समय को आप आशीषित करना, वैसे हमारी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम एक गाना गाएंगे, धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यारी हो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यारी हो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी उसके
मुश्किल में पड़ जाए तो जिंदगी तो जाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। जिंदगी तो जाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यस प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी करुणा, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन हमारे जीवन में नई लेके आते हैं, ऊर्जा लेके आती है प्रभु, और आपकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करते हैं, आने वाले संदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, दास को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, आप उनमें रहकर हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेकर 5वीं पंक्ति तक। निर्गमन 3:1 से 5। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे तो विषय रहेगा लाइक वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। एक व्यक्ति प्रभाव डाल सकता है या असर लेकर के आता है, जो भी हिंदी में उसको बोलते हैं, लाइक एक व्यक्ति प्रभाव डाल सकता है। तो निर्गमन का 3रा अध्याय पहली पंक्ति से 5वीं पंक्ति तक। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिदान के एक याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। परमेश्वर इस पढ़े और सुनाने पे आशीष दे। लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेता है, और उसका नाम हम जानते हैं मूसा है। और मूसा जब परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को देखने के लिए उसके करीब जाता है, कहानी हम सब लोगों ने बहुत बार ये निर्गमन का 3रा अध्याय पढ़ा है। परमेश्वर उसको दर्शन देता है, और जब वो उसके पास जाता है तो परमेश्वर उसको कहता है कि अपने पांवों से जूती उतार दे। लाइक जूती जो है एक अधिकार को दर्शाती है, अथॉरिटी। लाइक जब बोलता है कि सॉरी या जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर से दूर चला गया था और उसके पाँव में कुछ नहीं था, नंगे पाँव था, तो उसने कहा कि इसके पाँव में नई जूतियां पहनाओ, इसके हाथों में नई अंगूठियां पहनाओ। लाइक इसी तरीके से परमेश्वर यहाँ पर मूसा को बोलता है कि अपने पाँव से जूती को उतार दे, क्योंकि जूती जो है वो नंगे पाँव रहना एक दास का चिन्ह है। एक दास कभी भी
घर में जूतियां नहीं पहनता है। और यहाँ पर परमेश्वर मूसा को बोलता है कि अब तू मेरा दास है, मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरी कार्य के लिए, मेरी सेविकाई के लिए, इसलिए अब तू पाँव से जूती उतार दे। लाइक एक समय था जब तू जूतियां पहनता था और तेरा एक अधिकार था, लेकिन अभी तू मेरा दास है और मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूँ। और वो परमेश्वर वहां पर कहता है कि अपने पाँव से जूतियां। दूसरा कारण ये है कि जूतियां उतारना अपने से दूसरे व्यक्ति को आदर देना। यदि कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है और आपसे सम्मानजनक है, तो उसके लिए आप अपने पाँव से जूती उतार देते हैं और कहते हैं कि मैं आपका आदर करता हूँ। तो मूसा को अब आदर करने की जरूरत, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा, उसे परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है। तीसरा कारण लाइक फेलोशिप का चिन्ह है। जूती उतार देना संगति का एक चिन्ह है। जब हम अपने पाँव से जूती उतारते हैं, तब हम बोलते हैं कि घर में प्रवेश करते हैं और बैठ करके संगति करते हैं। और परमेश्वर बोलता है कि ये पवित्र स्थान है। और बोलता है कि अपने पाँव से जूती उतार दे। मूसा, ये टाइम जो है, ये समय जो है, एक फेलोशिप का समय है। हम दोनों आपस में संगति करेंगे और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। लाइक जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ संगति में होता है, परमेश्वर उसको बताता है कि उसे क्या करना है। यदि आप परमेश्वर के साथ संगति में समय नहीं बिताएंगे, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, या परमेश्वर आपके द्वारा क्या कार्य करना चाहता है, या परमेश्वर आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन जिस समय हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं, हम उसके साथ संगति करते हैं, परमेश्वर हमें कुछ बताता है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हमें संगति की जरूरत है। इसलिए हमें समय बिताने की जरूरत है। और एक व्यक्ति बहुत फर्क लेकर के आ सकता है। और हम जानते हैं परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे कानों में इजरायलियों की चिल्लाहट पहुंची है और अब मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ा करके उस देश में लेकर के जाऊंगा जिस देश में दूध और नदी की धाराएं बहती हैं। और वो यहाँ पर परमेश्वर एक बोलता है कि एक प्रॉमिस दिखाई देता है अपने लोगों के प्रति, और मूसा को वो बातें बताता है कि मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूँ उन लोगों को छुड़ाने के लिए। और वहां पर परमेश्वर ने मूसा से बातें की और मूसा ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि वो मिस्र को जाएगा और वो परमेश्वर के लोगों को छुड़ा करके लेकर के आएगा, वो उनकी अगुवाई करेगा। और हम जानते हैं उसने ऐसा किया। और हम जानते हैं कि 40 साल मूसा ने परमेश्वर के लोगों की अगुवाई की जंगल में। ये बहुत अद्भुत बात है। लाइक जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम परमेश्वर के निकट निर्णय लेते हैं उसकी सेविकाई के लिए, उसके कार्य के लिए, तो एक व्यक्ति प्रभाव डाल सकता है, मेक अ डिफरेंस। बहुत कुछ चीजें बदल सकती हैं। लाइक हम जानते हैं एक व्यक्ति जो बोलते हैं कि बॉल्टीमोर में बैठ करके उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और उसने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की बुलाहट के प्रति बोलते हैं कि प्रति उत्तर देगा। हम जानते हैं पास्टर कार्ल स्टीवंस की बात कर रहे हैं हम। उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। और हम जानते हैं कि आज ग्रेटर ग्रेस कलीसिया बोलते हैं कि 500 से अधिक, बोलते हैं कि 70 से अधिक देशों में है, 500 से अधिक कलीसियाएं, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की, और परमेश्वर की बुलाहट जो है वो व्यक्तिगत बुलाहट है। परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाहट देता है। क्या हम परमेश्वर की बुलाहट को सुन रहे हैं? लाइक परमेश्वर की बुलाहट हर एक व्यक्ति के लिए है। छोटी सी छोटी बुलाहट हो सकती है, बड़ी से बड़ी बुलाहट हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हर एक विश्वासी को बुलाहट देता है। परमेश्वर ने सबको बुलाहट दिया है और इसलिए हमें उसकी बुलाहट को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति डिफरेंस लेकर के आ सकता है, बदलाव लेकर के आता है, चीजें बदल सकती हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पर मूसा परमेश्वर के साथ में बहाने बना रहे, अरे मुझे तो बोलना नहीं आता, अरे मैं तो भद्दा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। परमेश्वर बोलता है छोड़ दे उन सब बातों को, मैं तेरे द्वारा छुड़ाऊंगा, कार्य मेरा है, तुझे सिर्फ बने रहना है। जैसे कि कल हमने बात किया, लाइक मूसा को परमेश्वर की बुलाहट में सिर्फ बने रहना है
और परमेश्वर कार्य करेगा, है ना। हमें उस मार्ग में बने रहना है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तुम इस मार्ग में बने रहो। और यदि कोई बोलता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो उस मार्ग में बना है वो पिता के पास होता है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि परमेश्वर की जो बुलाहट है वो व्यक्तिगत बुलाहट है। और कब हम परमेश्वर की बुलाहट को जानते हैं? जब हम उसके करीब जाते हैं, जब हम अपनी जूतियों को उतार देते हैं, जब मैं नहीं सोचता हूँ कि अरे मैं कुछ हूँ, लाइक जब मैं सोचता हूँ कि मैं एक दास हूँ। लाइक जब सैमुअल को परमेश्वर ने आवाज दिया, बुलाया 3 बार, तो एली ने उससे कहा कि अगर अब की बार तेरे कानों में आवाज आए तो कहना, बोल तेरा दास सुन रहा है। लाइक दास बनना बहुत जरूरी है। लाइक यदि मैं अगर दास हूं तो मैं परमेश्वर की आवाज को बेहतर तरीके से सुन पाऊंगा। और यहाँ पर मूसा से परमेश्वर ने कहा कि अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। मूसा ये टाइम संगति करने का है, मूसा ये टाइम सुनने का है, मूसा ये टाइम जो है अपने बोलते हैं कि अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने का है। और मैं तेरा स्वामी हूं, मैं तेरा। और वहां पर 6ठी पंक्ति में बोलता है, फिर उसने उससे कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। कारिता का है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा स्वामी हूं। और वहां पर मूसा उस चीज को पहचान जाता है और बोलता है मुंह ढाक लिया। तो इस पार्ट जो ना है, हमें परमेश्वर से मुलाकात करना है, हमें परमेश्वर की लोग एक साथ नहीं है, इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत बोलता है कि बुलाहट है। आपके लिए आपकी बुलाहट व्यक्तिगत है, अलग है ना। जो मूसा की बुलाहट थी वो नूह की बुलाहट नहीं थी। जो मूसा की बुलाहट थी वो बोलता है कि दाऊद की बुलाहट नहीं थी। अलग अलग बुलाहट है। मूसा को मिस्रियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाना, उसकी अगुवाई करना था। यहोशू की बुलाहट अलग है। यहोशू को अभी युद्ध लड़ने हैं, यहोशू को अंदर विजय प्राप्त करानी है यरीहो नगर में। अलग अलग बुलाहट है, लेकिन व्यक्तिगत बुलाहट है हर एक व्यक्ति को। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसकी बुलाहट को पहचान सके, ताकि हम उसकी बुलाहट को हाँ बोल सके। लाइक हम कई बार बहाने बना सकते हैं, अरे मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुझे करना ही नहीं है, करूंगा तो मैं, तू सिर्फ मेरी बुलाहट में बना रहे। और हम जानते हैं मूसा भी बोलने में भद्दा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू बस बना रहे मेरी बुलाहट और मैं कार्य करूंगा, मैं इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुझे छुड़ाना है, तेरी सामर्थ नहीं, मेरी सामर्थ काम करेगी। और तब मूसा के जीवन से हम आगे देखते हैं, मूसा कहता है कि खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का कार्य देख, लाल समुद्र हर एक स्थान में वो परमेश्वर को ऊंचा उठाता है अपने जीवन से। तो इसलिए हमें अपने जीवन में बुलाहट को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। एक व्यक्ति बदलाव लेकर के आ सकता है, फर्क लेकर के आ सकता है, चीजें बदल सकती है। तो कभी भी हमें अपने आप को नीचा या कम या छोटा या ज्यादा या बड़ा नहीं समझना है। हमें पर समझना है कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है। मुझे समझना है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर मेरे प्रति बहुत सारी योजनाएं बना के रखा है। मुझे सिर्फ उन योजनाओं में, उस वायदे में, उस बुलाहट में चलने की जरूरत है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे उस बुलाहट को पहचानना है। इसलिए मुझे समीप जाने की जरूरत, क्लोज जाने की जरूरत है। तो हर सुबह हम परमेश्वर के क्लोज जा सकते हैं, नजदीक जा सकते हैं और उसकी आवाज को सुन सकते हैं। आमीन। थैंक यू।